नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और मैं हूं आपके साथ विवेक। जैसा कि हम अपडेट बताने चले हैं तो पहला अपडेट बताते चले कि कटिहार में जो 5 संदिग्ध विदेशी नागरिक जिन्हें पकड़ा गया था, जिनसे रात भर पूछताछ चली, उनके बारे में खबर क्या है। तो संदिग्धों के पास पाकिस्तान अफगानिस्तान का पासपोर्ट पाया गया। कटिहार के चौधरी मोहल्ले का संदिग्धों के पास आधार कार्ड मिला। 5 विदेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए। अहम बात यह है कि कटिहार में इन लोगों का आधार कार्ड बना। पुलिस तमाम पहलुओं की जांच कर रही है। इससे पहले एक जानकारी और दें आपको कि पूछताछ हुई है और पुलिस प्रशासन के जो वरीय अधिकारी हैं और खासकर इंटेलिजेंस के अधिकारी हैं, रात तक इनसे पूछताछ करते रहे। कई चौंकाने वाली बात सामने आई। सबसे चौंकाने वाली बात कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का पासपोर्ट और वीजा इनके पास था। इसके बाद जो चौंकाने वाली बात है कि भारत के बैंक में इनके अकाउंट्स हैं और जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो है कि कटिहार में इन लोगों का आधार कार्ड का बनना। तो कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर आधार कार्ड इन्होंने कैसे बनवाया। तो अब तक के खुलासे भी हम आपको बता रहे हैं। सूद ब्याज का ये कारोबार करते थे, लेन देन की गतिविधियां संदिग्ध हैं, कुछ कागजात पकड़े गए हैं, पेपर से इन बात का पता चला है। मकान मालिक की जो भूमिका है यहां वो भी जांच के दायरे में है कि आखिर आपने पूछ कर या फिर इनसे जो जानकारियां इकट्ठी करनी चाहिए थी इन्हें कमरे देने से पहले, वो आपने क्यों नहीं की। तो ये सारी चीजें जो अभी खुलासे के तौर पर सामने आई है या फिर जो ये पुलिसकर्मी अपने हाथ में कागजात लेकर जा रहे हैं, उस सभी वजहों की पड़ताल होनी बाकी है। 5 विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिए जाने के बाद अब बड़ी अपडेट यह है कि कटिहार पुलिस और इंटेलिजेंस की टीम देर रात तक इन लोगों को नगर थाना में पूछताछ किया है। सूत्र के हवाले से जो खबर है, इन पूछताछ में जो खबर सामने आई है वो कहीं चौंकाने वाले है। एक तरफ इन लोगों के पास जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान का पासपोर्ट और वीजा मिला है, साथ ही चौंकाने वाले तथ्य यह है कि इन लोगों के पास भारत का बैंक अकाउंट, भारत का ड्राइविंग लाइसेंस और सबसे चौंकाने वाले तथ्य कटिहार चौधरी मोहल्ला का आधार कार्ड बरामद हुआ है। यानी कहीं ना कहीं पूरा घालमेल है। एक तरफ नागरिक संशोधन मामले पर पूरे देश भर में हल्ला मचा हुआ है, इस बीच कैसे इन लोगों का आधार कार्ड बन गया है, यह काफी चौंकाने वाला बात है। हालांकि इन तमाम पहलू पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुआ है और तमाम बातों पर पर्दा उठना बाकी है। एक बड़ी बात यह भी है, इन लोगों का जो चर्चा है, ये लोग सूद ब्याज के कारोबार से जुड़े हुए थे और स्थानीय स्तर पर सूद ब्याज का कारोबार करते हैं। तो इस बात का भी चर्चा इसीलिए जोरदार है कि जो सीमांचल में पैसे के आधार पर एक देश विरोधी मॉड्यूल खड़ा करने की कोशिश किया जा रहा है। क्या इन लोगों को इसमें संलिप्तता था या ये पैसे के कारोबार से ही महज जुड़े हुए थे। लेकिन तमाम बातों पर पर्दा उठने से पहले अभी इन 5 को कटिहार नगर थाना में रखा गया है और बड़ी पदाधिकारी पूरे मामले के मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कई घंटे बाद जब बड़ी अधिकारी के पूछताछ समाप्त हो जाएगा तो प्रेस वार्ता के माध्यम से तमाम पहलू से पर्दा उठाया जाएगा। एक बड़ी अपडेट और दे देते हैं, जो इन लोगों का जो भाड़ा दिया गया था, जिसके मकान पर जो आश्रयदाता थे वो कटिहार के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी थे। ऐसे में क्या उनकी भी भूमिका है, क्या उनका भी कोई इसमें, क्योंकि आधार कार्ड जो है चौधरी मोहल्ला का ही बना है, तो किनकी संलिप्तता है और कैसे इन लोगों को भारतीयता के प्रमाण पत्र मिला था, इन तमाम बिंदुओं पर अब पर्दा उठना बाकी है। निश्चित तौर पर बड़ा खुलासा है, इसीलिए स्थानीय स्तर के पदाधिकारी कुछ बोलना नहीं चाह रहे और फूक पर इस पर कदम रखा जा रहा है। लेकिन बार बार बता रहे हैं, कुछ देर बाद प्रेस वार्ता के माध्यम से तमाम पहलू से पर्दा उठने की उम्मीद जताई जा रही है। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार। चलिए, पर्दा जब उठेगा तब उठेगा, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब होगी। लेकिन अभी जो जांच के दायरे में है, जो बातचीत चल रही है, उस भीतर खाने से क्या आवाजें आ रही हैं, समझने की बात है। विभा, यहां कहा जा रहा है कि लेन और देन होता था, तो क्या इसके तार हवाला से भी जुड़ेंगे? विदेशी करेंसी मिली है और इतनी आसानी से कैसे आधार कार्ड बन गया? मकान मालिक की तरफ से मकान का अलॉटमेंट भी कर दिया जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस बन जाती है, यानी कि पूरी की पूरी एक चेन जो है वो बिना जांच पड़ताल किए ही यहाँ पर इस काम को अंजाम दे रही है। और ये सिर्फ क्या 5 लोगों तक ही सीमित है, ये भी सवाल उठेंगे। ये अहम है कि 5 लोगों तक ही ये पूरा
मामला सीमित है, इसके रैकेट कहां तक जुड़े हुए हैं, किन देशों से लिंक हैं, और इन जो 5 लोगों को पकड़ा गया है जिनसे अधिकारी पूछ रहे हैं, तो उनके बारे में क्या खुलासा हुआ है? क्या खुलासा इस बात को लेकर है कि हवाला से इनके तार जुड़े हुए हैं, जो विदेशी करेंसी मिली है उसके तार कहां से जुड़ रहे हैं, किन किन देशों की करेंसी मिली है, और जो सूदखोरी की बात चल रही है, पैसों के जो ब्याज पर लेकर देने की बात चल रही है, इसका भी क्लू ढूंढा जा रहा है। बिल्कुल, और ये किस तक पहुंचाई जा रही थी, किससे ली जा रही थी, और ये चेन कितना बड़ा है? हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुब्रत, थोड़ी देर बाद जैसा आप जानकारी भी रिपोर्ट के जरिए दे रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और जानकारी दी जाएगी, लेकिन क्या इस बात का जवाब भी ये अधिकारी देंगे कि ये सिर्फ चेन 5 लोगों तक ही सीमित नहीं है, इसकी तार कहां कहां तक जुड़े हुए हैं, कौन कौन से लोगों तक सूद ब्याज का ये खेल चल रहा था, कैसे फॉरेन करेंसी और उस करेंसी के साथ जिन लोगों को अभी पकड़ा गया है उन लोगों के तार और किन किन राज्यों से जुड़े हुए हैं, ये तमाम चीजों का खुलासा होने की भी उम्मीद दिखती है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर सबसे पहला बात है जो स्थानीय स्तर पर जो पुलिस या जो अधिकारी है वो कुछ बोलना नहीं चाह रहे, लेकिन सूत्र के हवाले से कई जो बातें सामने आई है वो काफी चौंकाने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है, अभी जो स्थानीय सूत्र बताते हैं कि इन लोगों का हाल के दिनों में किशनगंज, दरभंगा जैसे इलाकों में भी कई बार आन जान हुआ था। अब उसके मकसद क्या था, इस पर पर्दा उठना बाकी है। और जो एक चर्चा है, जो इन लोग कई वर्षों से, कई दिनों से कटिहार लगातार आन जान कर रहे थे और जो सूद ब्याज का कारोबार है उसी से जुड़े थे। लेकिन सवाल ऐसा फिर ये होता है कि जब ये लोग अफगानी नागरिक है, जब ये पाकिस्तानी नागरिक है और इन लोग का वीजा पासपोर्ट भी है, तो उसके बाद कैसे फिर इन लोग को आधार कार्ड बन जाता है और चौधरी मोहल्ला जो स्थानीय पता है वहाँ एक बड़े व्यवसायी के आवास में ये कैसे रह रहे थे? ठीक है, कटिहार में कैसे बना आधार कार्ड, ये सवाल है। संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए। सुब्रत, आप हमारे साथ बने रहिए। संजय, आधार कार्ड बन गया कटिहार से बड़ी ही आसानी से, मकान मालिक ने कितना सहयोग किया, चौधरी मोहल्ले वाले लोगों ने कितना सहयोग किया इनकी पहचान पत्र को पुख्ता करने में, ये बात थोड़ी समझ से परे, ऐसा होता है क्या? जी बिल्कुल, देखिए कोई पहला वाकया नहीं है जब बिहार में इस तरीके से फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाया गया हो। इसके पहले भी फर्जी जो आधार कार्ड है वो बनाए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो पुलिस मुख्यालय है इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है, और जो मेरी बात हुई है राज्य पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों से, उनका ये कहना है कि इस मामले में अभी जांच चल रही है, अभी कुछ कहना प्रीमेच्योर होगा, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं, जो सोर्सेज है वो बता रहे हैं कि हवाला कारोबार से ये जुड़ा हुआ मामला हो सकता है। सबसे बड़ी बात यही है कि पासपोर्ट और वीजा, चूंकि ये आईबी का इनपुट था और आईबी के इनपुट पर जो बिहार सरकार की सीआईडी शाखा है और इसके अलावा बिहार पुलिस और जिला पुलिस बल के जो अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले में की जांच कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। आधार कार्ड बनना वाकई में चौंकाने वाला है, क्योंकि आधार कार्ड कई मायनों में महत्वपूर्ण होता है। और आधार कार्ड, अब तक ये बात सामने आती थी कि बिहार के लोग हैं वो फर्जी तरीके से आधार कार्ड बना लेते हैं, लेकिन विदेशी मूल के नागरिक भी बिहार में आधार कार्ड अगर बनवा लेते हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा होना लाजमी है। पुलिस इस एस्पेक्ट से भी जांच कर रही है और एक बड़ा नेक्सस है, चूंकि पुलिस अधिकारियों का ये मानना है कि सीमांचल के कई जिलों में इनका आना जाना होता रहता था और कई जिलों में जाने का क्या मकसद था, पैसे का लेन देन। बिल्कुल संजय, जिस सीमांचल के साथ इन लोगों के कनेक्शंस की बात की जा रही है, वो सीमांचल इससे पहले भी कई बार सवालों में खड़ा हो चुका है, तो क्या ये माना जाए कि खुद बिहार के अंदर से भी एक ऐसा तबका है, या यूं कहें कि एक चेन है जो इन्हें सपोर्ट करता है और उसी लूपहोल का फायदा ये तमाम लोग उठा रहे हैं? बिल्कुल भी बात, देखिए इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि स्थानीय स्तर पर कोनाइबन से मिली भगत है, तभी ये इतने दिनों से टिक पाए थे। और जिस मकान में रह रहे थे उसके मकान मालिक को भी पता होगा कि ये लोग कौन है, बगैर किसी को जाने हुए कोई मकान आज के डेट में नहीं दे सकता है। और उनकी अगर गतिविधियां थी, अवांछित गतिविधियां थी, तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? तमाम तरह की बातें और तमाम पहलुओं पर पुलिस और सीआईडी और आईबी की टीम इस मामले में छानबीन में लगी हुई है। निश्चित तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और इस पूरे मामले का खुलासा थोड़ी देर बाद हो जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और इस जानकारी को देने के लिए। थोड़ी देर बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो बातें पक्की हो जाएंगी, मुहर मार कर होंगी, कहीं कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। लेकिन जो सवाल हम उठा रहे हैं कि कटिहार में आधार कार्ड बन गया, किनकी संलिप्तता है, कौन सी चेन काम यहां पर कर रही है, कितना बड़ा रैकेट है, किन देशों से तार जुड़े हुए हैं, और क्या बिहार के अलावा और भी राज्य हैं जहां पर इस तरह के सेल एक दूसरे को मदद पहुंचा रहे हैं। तो ये 6-7 जो एंगल है जो हमारी
दिमाग में ये चीजें आती हैं। इसका एक बड़ा एंगल क्या हो सकता है? बड़ा एंगल ये हो सकता है कि पुलिस अपनी तरफ से छठे के बाद, सातवें के बाद कोई और एंगल स्पष्ट करे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम इंतजार कर रहे हैं ताकि ये बातें और भी खुलकर स्पष्ट हो जाएं कि आखिर इन 5 लोगों को पकड़ा गया, इसके पहले और इसके बाद की सच्चाई क्या है। बिल्कुल, और इसके साथ एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अपने दर्शकों को उस खबर से भी अवगत कराते चलें। जमुई से यह खबर है जहां पर सड़क निर्माण कंपनी के लोगों से, या यूं कहें कि इस कंपनी से लेवी की मांग की गई है। और देखिए, लेवी की मांग जो है वो 32,50,000 करोड़ से ज्यादा की रकम, ये इस वक्त रकम सामने आ रही है। मैनेजर से ये रकम की डिमांड की गई है, और किसके ऊपर आरोप है वो भी बताते चलूं। नक्सली कमांडर बादल पर आरोप लग रहा है खैरा थाने में। इसे लेकर मामला दर्ज कराया गया है। कादिरगंज के खैरा तक ये सड़क जो है वो निर्माण चल रही है, और इसी के मद्देनजर इस वक्त जो खबर है वो कि करोड़ों की लेवी की डिमांड की गई है। अब इसे लेकर के मामला दर्ज कराया गया। अब देखना होगा कि इस मामले में कार्रवाई कहां तक पहुंचती है और कैसे पहुंचती है। बिल्कुल, जमुई के बारे में आप जानिए, ये वो इलाका है जहां नक्सल गतिविधियां सबसे अधिक होती हैं, और एक लंबे अंतराल के बाद आप कह सकते हैं कि नक्सलियों ने अपनी धमक दिखाई है। अब जो विकास कार्य हो रहे हैं या उसमें लिप्त जो लोग हैं या जो उसे प्रोग्रेस दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर दिक्कत ये आती है कि उनसे लेवे की डिमांड की जाती है, और इस बार रकम थोड़ी मोटी है। 32 करोड़ 50 लाख ये रकम बताई जा रही है, जो अभी जानकारी हमारे तक पहुंची है। और मैनेजर ने इसे लेकर के हालांकि थाने में मामला दर्ज कराया है, और कहा जा रहा है कि जो नक्सली कमांडर बादल है उसके ऊपर ये तमाम आरोप लग रहे हैं। चलिए, राजधानी पटना से सटे जरा बिहटा की तरफ चलते हैं, जहां पुलिस पैसों की डिमांड करती है। आप जरा इधर उधर मूव करेंगे गाड़ी से और नाका पार करेंगे तो आपसे पैसों की डिमांड की जाती है। एक परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ। देखिए, धक्का खाकर ये पुलिस वाला कैसे सड़क पर गिर पड़ा। तो ये महिलाएं गुंडागर्दी का विरोध करने के लिए उठ खड़ी। खाकीधारियों के घूसखोरी और मनमानी से परेशान ट्रक ड्राइवर और उनके परिजनों का पारा इतना चढ़ गया तो जुल्म का विरोध करने उन्हें उठ खड़ा होना पड़ा। ट्रक ड्राइवर दिलीप कुमार के चेहरे पर खून के कई छींटे हैं। वो गाड़ी की पूजा कर रजरप्पा से लौट रहे थे। बिहटा में पुलिस वालों ने रोककर घूस मांगा, मना किया तो मारपीट की। इस पर इनका गुस्सा फूट पड़ा। प्रशासन भी तो ये बोला है कि 500 रुपया देगा तो हमको गाड़ी जाने देंगे, हम तो गाड़ी नहीं जाने देंगे। न देने के बावजूद ड्राइवर पर डंडा चला दिया। हम आए उतर के समझाने तो मतलब वो छुड़ाने आए तो उल्टी हमने पर डंडा चार्ज कर दिया। लेडीज को भी आया तो लड़कियों को भी मार दिया। इस व्यस्ततम सड़क पर कई घंटे तक ये तमाशा यूं ही चलता रहा। लोगों का गुस्सा देखकर पुलिस वालों को आखिरकार पीछे हटना पड़ा। दरअसल पटना बिहटा रोड पर अवैध वसूली का खेल महीनों से चलता रहा है। डंडा चला दिया तो नीचे उतरा तो डंडा कपार फोड़ दिया। कितने लोग को पीटा गया? 5-6 आदमी। 5-6 आदमी। क्या पैसा मांग रहा था? पैसा मांग रहा था, पैसा दो। पटना बिहटा रोड पर अवैध वसूली नई बात नहीं है। आला अधिकारी लाख दावे कर लें, लेकिन हकीकत यही है कि चढ़ावा दिए बिना इस रास्ते से गुजरने वाली बड़ी गाड़ियों को आगे का रास्ता नहीं मिलता। तो कभी कभी इसका नतीजा कुछ इस तरह से भी सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं अगली खबर गोपालगंज से है, जहां पर कुचायकोट के सासा मूसा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। और देखिए, 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कार और ट्रक की सीधी टक्कर होती है, 3 लोगों की मौत हो गई और ट्रक ड्राइवर वहां से भागने की कोशिश करने लगा। इस दौरान भी उसने एक बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया और युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इलाज फिलहाल इस युवक का जरूर चल रहा है। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने NH 28 को घंटों जाम कर दिया। गाड़ी की तस्वीर देखिए बदल गई है, कार लग ही नहीं रही है। जबरदस्त ये टक्कर, जिसमें 3 लोगों की मौके वारदात पर ही मौत हो गई। हंगामा आक्रोशित लोगों की तरफ से सड़क पर जमकर किया गया। चलिए, अब उस खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं जिसमें चूक ही चूक है। नीतीश कुमार के काफिले में चूक हुई है, उनके कारकेड में चूक हुई है। अग्निशमन दस्ता मुख्यमंत्री के पीछे पीछे चलता है, उस काफिले में चलता है, लेकिन धक्का मार व्यवस्था में इस गाड़ी को भी धक्का लगाना पड़ा।
फायर ब्रिगेड की खुल गई पोल। सीएम की सुरक्षा पर उठे सवाल। दमकल की गाड़ियों का बुरा हाल। न्यूज 18 की बड़ी पड़ताल। ऑपरेशन फायर ब्रिगेड। तो देखिए किस तरीके की व्यवस्था है विवेक, जहां पर अगर सीएम की गाड़ी और ऐसे में फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो सुरक्षा के मद्देनजर बहुत जरूरी हो जाती है, अगर उसे ही धक्का लगानी पड़े तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि व्यवस्थाओं में कितना लोचा है, कितनी खामियां। बिल्कुल, ये दो तस्वीरें आप देखिए। एक तो धक्का मार गाड़ी की तस्वीर है, सिपाही कुछ कह रहा है, सीएम की सुरक्षा में चूक हो गई है। और दूसरी तस्वीर है जब बौद्ध स्तूप का सीएम ने जायजा लिया और यहीं जाने के क्रम में ये गाड़ी रुक गई। वैशाली की सड़क पर इसे धक्का लगाना पड़ा और ये अक्सर होता होगा, लेकिन आज नजर पड़ गई, कैमरे में सारा माजरा कैद हो गया। सिपाही जी खुद मौजूद है जो कि चालक हैं। इन्होंने 3 स्थानीय लोगों का सहयोग लिया। सभी मूड़ी गड़ाए, कह सकते हैं वो बिहारी भाषा में कि माथे को नीचे किए हुए, सर को नीचे नवाए धक्का दे रहे हैं। और चूक की तस्वीरें आपके सामने हैं। तो वैशाली की तस्वीर आपने देखी, ये कल की तस्वीर है, लेकिन कल की इस तस्वीर ने अब तक के हालात को उजागर कर दिया कि किस तरीके के हालात हैं और क्या ये हालात सिर्फ इसी जगह पर थे, ये भी जानने की हमने कोशिश की। हमारी टीम जब निकली, तमाम जिलों का उसने अवलोकन किया और देखा कि क्या रियलिटी है। तो उसी दौरान छपरा में अग्निशमन विभाग के अंदर काम करने वाली जो गाड़ियां हैं, जो आग बुझाने में उस वक्त सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, उनकी हालात क्या थी, उनकी स्थिति क्या थी, क्या वो काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, उस पर भी जरा नजर डालिए। विभाग की गाड़ियों का रियलिटी चेक किया गया था। छपरा में दमकल की गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो पाई, लाख जतन किया गया, लाख कोशिश की गई, लेकिन ये गाड़ी टस से मस नहीं हुई। इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि छपरा में दमकल की टीम पूरी तरह से फेल है, जिसके भरोसे व्यवस्था जो आपातकालीन स्थिति को संभालने के लिए जरूरी होती है वो चरमराती नजर आती है। बिल्कुल, देखिए स्टीयरिंग पर बिहार में अग्निशमन विभाग की हालत क्या है, इसका नजारा कल देखने को हाजीपुर में मिला जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था तो पूरे बिहार की नजर उस पर गई। हम अभी रियलिटी टेस्ट करने पहुंचे छपरा के अग्निशमन विभाग का। आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी जो है बिल्कुल तैयार हालत में लगी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी तकनीकी फॉल्ट दिख रहा है। हम इसके ड्राइवर से बात करेंगे, स्टार्ट करवाने की कोशिश करेंगे इस गाड़ी को, देखते हैं कि ये गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं। ड्राइवर से थोड़ा खोलिए इस गेट को, स्टार्ट कीजिए तो देखिए स्टार्ट हो रहा है। सही है और अभी इसको 10 मिनट पहले स्टार्ट किया गया था, लेकिन अभी तकनीकी कुछ गड़बड़ी बैटरी के कारण स्टार्ट नहीं हुआ। गाड़ी हमारा सब तीनों चालू हालत में है और स्टार्ट हुआ था। इसका रेगुलर चेकअप होता है डेली एकदम आपके सामने में गाड़ी। हाँ, अभी 10 मिनट पहले स्टार्ट किया गया था, अभी स्टार्ट हुआ था। आप भी जो मौजूद थे जबकि आए थे तो देखे स्टार्ट थी। हाँ, लेकिन अचानक कुछ तकनीकी कारण से कि कहीं स्पॉट पे गई वहीं पे स्टार्ट नहीं हुई तो ना वैसा नहीं है। चल के जब गाड़ी जाएगी तो बिल्कुल वैसा तकनीकी नहीं है। ठंड की वजह से ही कुछ बैटरी में कमी है और बाकी सब ठीक। बिल्कुल ठंड की वजह से कारण ठंड को बताया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं फिटनेस में दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि तकनीकी दिक्कतें कभी भी गाड़ी में हो सकती है। और ठंड के मौसम में बैटरी की समस्या अक्सर आ जाती है, जैसा कि कल हाजीपुर में भी देखने को मिला था कि कहीं ना कहीं गाड़ी काफ़ी परेशानी पैदा कर दी थी। वहाँ पर काफ़ी अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई थी। एक बार फिर हम ड्राइवर साहब से कहते हैं कि एक बार फिर इसको चालू करके दिखाएं, शायद हो जाए स्टार्ट, गाड़ी हो जाए। ड्राइवर साहब इतना जल्दी नहीं मरा है क्योंकि और गाड़ी में दिक्कतें आ सकती है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि ये जो गाड़ी है, ये बड़ी गाड़ी है जो कि अग्निशमन विभाग की गाड़ी है, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल स्टार्ट नहीं हुई। तो ये रियलिटी टेस्ट जो है छपरा में बिल्कुल सही, जो हमारा अंदेशा था कि गाड़ियों के फिटनेस का ख्याल उस स्तर पर नहीं रखा जा रहा है जिस स्तर पर होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये रियलिटी टेस्ट में ये छपरा का विभाग फेल नजर आ रहा है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। तो गाड़ी के जो ड्राइवर थे उन्होंने 360 डिग्री पर चाबी को घुमा दिया, लेकिन मजाल की गाड़ी स्टार्ट हो जाए। गाड़ी को तो कलेजे में ठंड लगी थी और ये ठंड गर्मी के आने के बाद ही गर्म हो पाएगी, गाड़ी स्टार्ट हो पाएगी। खैर, खगड़िया में क्या तस्वीर है, वहां हमारे सहयोगी दिग्विजय पहुंचे और उन्होंने भी जानने की कोशिश की गाड़ी ठीक है या नहीं है।
खगड़िया का जो अग्निशामक विभाग है उसका हम ये आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये अग्निशामक विभाग का कार्यालय है, जहां पे 3 गाड़ी फायर स्टेशन में लगी हुई है, लेकिन जो तीनों गाड़ी का जो स्थिति है वो उसमें 2 गाड़ी खराब यहाँ पर पड़ा हुआ है और एक जो बड़ी गाड़ी है वो चालू हालत में है। यहाँ पर जो स्टाफ है, फायर स्टेशन के स्टाफ है, वो उस गाड़ी के देखभाल में लगे हुए हैं। अच्छा ये बताइए कि गाड़ी स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट कीजिए तो गाड़ी को। हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो गाड़ी लगी हुई है वो स्टार्ट होता है या पुरानी जो स्थिति है। तो ये देख सकते हैं कि ये गाड़ी चालू हालत में है और यहाँ कुछ स्टाफ पदाधिकारी हैं, अग्निशामक पदाधिकारी, उनसे हम ये बात करते हैं। अच्छा, कितना गाड़ी है आपके पास में? पूरा मैंने हमारा स्टेशन के अंदर में जो है 6 गाड़ी है। अच्छा, 4 बड़ी छोटी गाड़ी है, 2 बड़ी गाड़ी है। 3 गाड़ी आपका लगा हुआ है। कितना गाड़ी काम कर रहा है तीनों में? 1 गाड़ी बड़ी काम कर रही है और जो है एक छोटी गाड़ी है जिसका पंप खराब हो गया है। एक बड़ी गाड़ी है जो जिसकी जो है माने टंकी फूटा हुआ है और उसके बनाने के लिए जो है प्रक्रिया चल रहा है। देख सकते हैं कि जो फायर स्टेशन में 3 गाड़ी लगी है उसमें 2 गाड़ी खराब स्थिति में है और 1 गाड़ी ही चालू हालत में है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। तो आपातकाल में इस्तेमाल होने वाली ये गाड़ियां ही अपनी स्थिति को लेकर रोना रो रही हैं और ऐसे में ये देखना होगा कि क्या वक्त रहते ये दुरुस्त हो पाती हैं, क्योंकि इनकी जरूरत हमेशा इमरजेंसी के दौरान होती है जब इनकी बहुत ज्यादा जरूरत होगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।